अस्सलाम वालेकुम सर।
चलो अटेंडेंस स्टार्ट करेंगे। रोल नंबर 1। ओके, प्रेजेंट। रोल नंबर 2, प्रेजेंट। रोल नंबर 3 नहीं है। 4 नहीं है। 5 5 6 yes present। 7 okay present। 8 absent। 9 10 absent। 11 yes present। 12 okay present। 13 present। 14 present। 15 present। 16 मैथमेटिक्स वाली नहीं है। मैथमेटिक्स नहीं है। 16 17 present। 18 19 20 19 is present। 20 absent। मैथमेटिक्स नहीं है। 21 ओके। 22 absent। 23 absent। मैथमेटिक्स वाली नहीं। ठीक है। 18 शबनम नहीं है क्या? नहीं है। ठीक है। अनस खान रोल नंबर 3 नहीं है। ठीक।
रिफा चैट करके बताओ शबनम कहाँ है आज। रिफा आपको मेरी आवाज आ रही? कौन बोल रहा है? चलो ठीक है, अभी इंतजार करके फायदा नहीं, शुरू करते हैं। हम्म? आज हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें साले आ गई क्या? साले इज प्रेजेंट? इफ यू कैन रेज योर हैंड। साले, यस, वेरी गुड। साले, एक बात, वो उसका क्या है अक्सा पटेल का? उसका मैं आज एक्चुअली कुछ लोगों के नाम डिलीट करने वाला हूँ अपने इसमें से, तो आप मुझे चैट करके बता सकते हैं आपकी बात हुई नहीं हुई कुछ? ठीक है, साले आप मुझे फ़ोन करें और बताएं। नाजिया आप भी मुझे फ़ोन करें क्लास के बाद दोपहर से और मुझे बताएं। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है मुझे बताएं तो फिर समझ में आएगा, थोड़ा सा बात कर ले। उबैद, नया बच्चा जो आया, उसको मेरी आवाज़ आ रही है? उबैद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, चलो जाने दो, ये अटेंडेंस में बहुत टाइम जाता है। चलो ये कंपाउंड फंक्शन के मैंने आपको कुछ 5 ये कुछ प्रॉब्लम्स मैंने दिए थे और बोला था कि ये वाले आप सॉल्व करो। ठीक है, तो मैं एक एक करके टिक करता हूँ, आप बोलो मुझे आपने सॉल्व किया नहीं किया। राइट, तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये हमने सॉल्व किया था। यस, सॉल्व किया था। क्या करना है, इसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह पर सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व करना है। राइट, दूसरा लॉग एक्स की जगह पे यू लेना है, तो y इज इक्वल टू साइन यू, फिर सॉल्व करना है।
y इज इक्वल टू, मतलब अपने फॉर्मूले में जो बिठाने का इसको, अपने को जो 15 16 20 फॉर्मूले मालूम है उसमें इसको मिलाने की। जैसा ये वाला थर्ड वाला एग्जांपल, y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स का मुझे पता है, ये tan x एक्स्ट्रा जो आ गया उसको मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, मतलब y इज टू ई रेस टू u, सो u इज इक्वल टू tan x log, अगर log यहाँ पे u है, log u का फॉर्मूला, log u का डेरिवेटिव मुझे पता है, तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेस टू 5 प्लस 4, इसकी जगह पे मैं u सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, सो दैट इज log u, राइट। सिमिलरली 5 रेस टू 3 cos x माइनस 2, तो 5 रेस टू 3 cos x minus 2, 5 raised to a, और a is equal to 3 cos x minus 2, राइट, ऐसा कुछ भी। then y is equal to 3 upon 2x square minus 7 raised to 5, तो y is equal to 3 वैसे ही रखेंगे, 2x square minus 7, 2x square minus 7 is equal to t या a, कुछ भी ले लिया और इस हिसाब से सॉल्व कर सकते। अब मैंने बोला था ये मेथड जो है, हम जो आज सॉल्व कर रहे हैं, ये मेथड दिस इज नॉट एक्चुअली द मेथड व्हिच वी विल बी यूजिंग फर्दर, राइट, वी विल बी यूजिंग द सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड हम देख लेते हैं या फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते तो अपने को समझ में आएगा कि क्या है, राइट। लेट्स मूव, तो आपको वो समझ में आएगा। देखो झाड़ू मारने के, सेकंड मेथड हम देख रहे हैं, dy by dx is equal to ddx of x square plus अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। नाउ ट्रीट एक्स स्क्वायर प्लस 5 यू इन माइंड, मतलब दिमाग में इसको रखो कि ये ऐसा थोड़ी देर के लिए सोचने का कि ये यू ही है, बड़ा नहीं है। जो सब्स्टिट्यूट जो करने का उसको थोड़ी देर के लिए दिमाग में रखने का, सब्स्टिट्यूट जो करने का वो थोड़ी देर के लिए दिमाग में रखने का। तो मेरे को प्रॉब्लम यहाँ पे दिखना चाहिए इमेजिनरी, यहाँ पे मुझे इमेजिनरी प्रॉब्लम दिखना चाहिए, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, माइंड में रखो बोटा, माइंड में रखो। तो ये टी डी एक्स ऑफ अंडर रूट यू, तो उसका 1/2 रूट यू मैंने लिख दिया, 2 रूट यू, और यू लिखते वक्त वो जो है वो लिख दिया, यू एक्चुअली जो है वो लिख दिया इधर। तो 1/2 रूट यू इधर पेंसिल से मैं साइड में कुछ दिनों तक पेंसिल से नहीं, कैसा मैं 1/2 रूट यू पेंसिल से ऐसा लिखूंगा मैं, जब तक प्रैक्टिस नहीं होती तब तक। डी डी एक्स ऑफ यू दिमाग में रखा मैंने, यू दिमाग में रखा तो अंडर रूट यू दिख रहा, पेंसिल से अंडर यू दिख रहा, तो यू इधर आ गया 1/2 रूट यू, 1/2 रूट यू की जगह पे ये आ गया, और जो अंदर का है उसका डेरिवेटिव लेने का, जिसको यू कंसिडर किया उसका डेरिवेटिव लेने का। किसको यू कंसिडर किया था हमने, हमने यू किसको कंसिडर किया, यू कंसिडर किया अंडर रूट में जो है उसको यू कंसिडर किया। सो डी डी एक्स ऑफ यू, दैट इज मीन्स ये वैसे ही रह गया, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव आ गया 2x, 2 कट हो गया, एक्स अपॉन। सो दिस इज व्हाट इज द सेकंड मेथड व्हिच वी विल बी यूजिंग इट फॉर, यही मेथड हम लोग यूज करने वाले, आगे यही मेथड हम लोग यूज करने वाले, राइट। सो दिस इज द मेथड व्हिच वी विल बी गोइंग टू यूज इट, राइट, फॉर फर्दर। दिस इज द मेथड वी विल गोइंग टू यूज इट फॉर, हम ज्यादातर इसी को इस्तेमाल करेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट सेकंड वाला मेथड 2 ही बोलूंगा मैं, इस मेथड 1 की जरूरत ही नहीं। ओके, किसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, log x की वजह से। तो यहाँ पे साइन की जगह पे है ना, log x की जगह पे मैं कुछ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, जैसा t, तो साइन t या u, साइन u का cos u, तो cos u लिख दिया मैंने, u मतलब u नहीं लिखने का, जो है वो लिखने का, cos log x, मतलब इसका डेरिवेटिव ऐसा समझने का कि यहाँ कुछ है ही नहीं, अपना नॉर्मल ही है, तो इसका डेरिवेटिव वैसे के वैसे ले लेने का, इसका डेरिवेटिव ले लेने का, है ना। तो साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो साइन log x का डेरिवेटिव cos log x, पर ये यहाँ पे x नहीं है, अलग है, तो उसका डेरिवेटिव लेने का। सो डी डी एक्स ऑफ log x, राइट। ये बेसिकली साइन का क्या मेरे को मालूम, मेरे को कुछ लेना देना नहीं, साइन का डेरिवेटिव क्या आता, cos x आता, तो मैंने साइन का डेरिवेटिव cos x लिख दिया, बट x की जगह पे log x लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे log x उन्होंने दिया, तो जैसा है वैसा डेरिवेटिव ले लेंगे। साइन x का डेरिवेटिव cos x, साइन log x का डेरिवेटिव cos log x, पर यहाँ पे x नहीं है, तो उसका जो नहीं है उसका डेरिवेटिव वापस लेंगे। सो cos log x डी डी एक्स ऑफ log x इज 1/x, सो cos log x अपॉन x, ये हुआ इसका सेकंड। थर्ड वन y इज इक्वल टू tan x, तो मेरे को e रेस टू x का मालूम है, राइट, तो e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x, e रेस टू tan x, देखो
e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू tan x और डी डी एक्स ऑफ जो एक्स्ट्रा है ना, यहाँ पे x चाहिए था, x यहाँ पे tan x है, जो एक्स्ट्रा है उसका डेरिवेटिव ले लिए। सो डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू e रेस टू tan x वैसा, और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो आंसर आ गया sec स्क्वायर x e रेस टू tan x। अब ये इन्होंने sec स्क्वायर x पहले क्यों लिखे? नॉर्मली जब ये आंसर लिखते हैं तो आंसर लिखते वक्त e रेस टू x आखिरी में आएगा, उसके पहले जितने भी, जैसे पहले आंसर लिखते वक्त क्या करते हैं, पहले न्यूमेरिकल्स, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर लॉग वाला, या फिर जैसा भी वो ऐसा इसके सीक्वेंस में लिखते हैं, वो सीक्वेंस में आपको बता दूंगा, है ना। तो e रेस टू एक्स आखिरी में आता है, वो बाद में लिखेंगे, राइट। चौथा लॉग x रेस टू 5 प्लस 4, x रेस टू 5 प्लस 4 नहीं चाहिए मेरे को, है ना, x रेस टू 5 ये एक्स्ट्रा है यहाँ इसके जगह पे, तो उसके जगह पे x कंसिडर करो, तो क्या आएगा 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x मतलब यहाँ x रेस टू 5, सो 1 अपॉन x रेस टू 4। अब ये जो लिख रहे हैं ना, ये याद रखो, ये स्टेप्स, दिस आर दी परफेक्ट स्टेप। देखो 3 स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, एक ये लिख रहे, एक लिख रहे आंसर, है ना। ये लिखना पड़ेगा ऐसा, dy बाई dx इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ लॉग x रेस टू 5 प्लस 4। लॉग, ये लॉग का है अपने को डेरिवेटिव मालूम है क्या आता है, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x लिख लिया, पर x नहीं है क्या, x रेस टू 5 प्लस 4, 1 अपॉन x रेस टू 5 प्लस 4 इंटू डी डी एक्स। एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे x मांगता था, x नहीं है, एक्स्ट्रा x रेस टू 5 प्लस 4 है, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स्ट्रा जो है उसका डेरिवेटिव ले लिया। तो पहले डेरिवेटिव लेने का, इंटू जो है वो डेरिवेटिव फॉर्मूले के हिसाब से लिख लेने का, फॉर्मूले के हिसाब से डेरिवेटिव लिख लेने का, इंटू जो एक्स्ट्रा है उसका डेरिवेटिव लेने का वापस, जो एक्स्ट्रा है उसका डेरिवेटिव लेने का, फॉर्मूले के हिसाब से जो दिया है उसका डेरिवेटिव लिख देने का, और जो एक्स्ट्रा है उसका, राइट। सो दैट इज व्हाट, तो 1 अपॉन ये x रेस टू 5 प्लस 4 आ गया, डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x रेस टू 5 वैसे ही रहेगा, और x रेस टू 5 प्लस 4 का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 5x रेस टू 4 n x रेस टू n माइनस 1 से 5 नीचे आएगा, 1 से कम होगा, 5 नीचे आ गया, x रेस टू 4 और 4 का डेरिवेटिव 0, तो ये आंसर आ गया 5x रेस टू 4 अपॉन x रेस टू 5 प्लस 4। चलो नेक्स्ट, लेट y, ये y ए रेस टू x वाला फॉर्मूला है ना, ए रेस टू एक्स वाला फॉर्मूला, तो ए रेस टू एक्स का क्या आता है, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, बेसिकली ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए रेस टू एक्स वैसे ही रह गया, राइट, इंटू लॉग ए मतलब क्या, बेस जो है, ए मतलब बेस जो है, बेस ए रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स, तो नीचे वाला ए, ऊपर वाला एक्स, तो ए रेस टू एक्स वैसे ही रह गया पूरा का पूरा, इंटू लॉग ए मतलब 5 लॉग ए, इंटू डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाले का डेरिवेटिव। तो देखो ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 cos x का डेरिवेटिव आएगा 3 माइनस 3 sin x, cos का डेरिवेटिव माइनस 3, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस साइन x हो गया, एक्चुअली cos x का माइनस साइन x हो गया, और यहाँ पे 3 है एक्स्ट्रा, हो मल्टीप्लीकेशन में है, तो मल्टीप्लीकेशन में है तो वैसे ही रखेंगे, माइनस 3 sin x, और माइनस 2 का डेरिवेटिव 0 है ना, कांस्टेंट है, इसका ये माइनस है, 2 टर्म माइनस है, अगर ब्रैकेट में 2 टर्म माइनस है तो पहले का डेरिवेटिव अलग आएगा, दूसरे का डेरिवेटिव अलग आएगा, सब्सट्रैक्शन का रूल है, ये 11th का है सारा। तो देखो माइनस 3 sin x पहले लिखा है ना, फिर e रेस टू एक्स लिखा, फिर लॉग लिखा, सीक्वेंस लिखने की सीक्वेंस, पहले नंबर लिखेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखेंगे, है ना, नंबर कांस्टेंट जो भी पहले लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखेंगे, फिर e रेस टू एक्स या a रेस टू एक्स लिखेंगे, है ना, e रेस टू एक्स या a रेस टू एक्स लिखेंगे, फिर लॉग वाला। तो आंसर लिखते वक्त ये याद रखने का, NTEC 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 लिखते वक्त याद रखने का, NTEC लिखते वक्त क्या रखने का, NTEC, न्यूमेरिकल नंबर, न्यूमेरिकल कांस्टेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, सॉरी EL, है ना, न्यूमेरिकल, ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ऐसा और भी आता है ना। तो न्यूमेरिकल की जगह पे मैं इसको अरिथमेटिक बोलता हूँ, एक्चुअली अरिथमेटिक है ना, एक्चुअली क्या है वो, अरिथमेटिक है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस, राइट। तो ये हो गया
y इज इक्वल टू 5 रेस्ट a रेस्ट टू वो हो गया। अभी इसका ये अच्छा वाला प्रॉब्लम है, दिस इज गुड वन, है ना। तो इसमें देखो अभी डी डी एक्स ऑफ ये लिख दिया 3 2x टू 3 अपॉन डी डी एक्स ऑफ 3 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7 रेस टू 5। अभी देखो 3 कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे 3 कांस्टेंट था तो वो अलग से लेके सिर्फ cos x का डेरिवेटिव लिया। तो मल्टीप्लीकेशन में अगर कोई नंबर कांस्टेंट आता है तो उसका डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधा मल्टीप्लाई में वैसे की वैसे रखने का, सीधा मल्टीप्लाई में वैसे की वैसे रखने का। यहाँ पे 3 है, ये कांस्टेंट है, मल्टीप्लीकेशन में तो सीधा उसको बाहर रख दिए, डेरिवेटिव किसका लेंगे, बचे हुए का, है ना। 3 सीधा बाहर ले लिए। कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में ही है ना, ये डिवाइड मतलब 1 अपॉन मल्टीप्लाई, है ना, ये मल्टीप्लाई में ही है, राइट। डिवाइड और मल्टीप्लाई का तो मतलब कोई नंबर कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवीजन में रहेगा तो उसको सीधा सीधा बाहर विदाउट डेरिवेटिव लेने के बगैर उसको कॉमन ले सकते हैं, सो कांस्टेंट ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट, उसकी डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं। सो डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन ये नीचे वाला वैसे ही आ गया 2x स्क्वायर माइनस 7 रेस टू 5। देखो 3 वैसे ही रखे उन्होंने। अब 1 अपॉन 2x रेस टू 7 माइनस 5 का फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला नहीं मालूम तो nx रेस टू n माइनस 1 से कर सकते हैं। देखो nx रेस टू n माइनस 1 से कर सकते हो, तो इसको मैं कैसा लिखूंगा, पहले 2x स्क्वायर, इधर रफ वर्क कर सकता मैं इधर, 2x स्क्वायर माइनस 7 रेस टू कितना आएगा बोलो, -5, सही है क्या, ओके। अब -5 नीचे आएगा, nx रेस टू n माइनस 1 के फॉर्मूला से -5 नीचे आएगा, 2x स्क्वायर -7 -5 -1 -6, राइट। तो ये मल्टीप्लीकेशन में आया -5, ये देखो ये -5 आया, आ गया, अपॉन ये 2x स्क्वायर माइनस 7 रेस टू -6। अगर इसको -6 को अगर वापस नीचे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आंसर इसका आएगा -5 ब्रैकेट रेस टू -6। देखो आ गया क्या, -5 ब्रैकेट रेस टू -6 इंटू किसका, इसका डेरिवेटिव। अभी तक तो सिर्फ 1 अपॉन इसका डेरिवेटिव लिया ना हमने, ये सिर्फ क्या लिया, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव लिया, ये 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव, अगर फॉर्मूला याद है 1 अपॉन एक्स का तो वो भी लिख सकते हैं। अभी मैं इसको, ये मैंने पूरा सॉल्व करके बताया, अगर नहीं पता है तो। और 1 अपॉन एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो क्या आता, 1 अपॉन एक्स का माइनस 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 1 अपॉन एन, 1 अपॉन एक्स रेस टू एन ना, अपॉन एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला माइनस 1 अपॉन एन माइनस एन, सॉरी माइनस एन माइनस एन एक्स रेस टू -1 माइनस एन एक्स रेस टू एन प्लस 1, ये फॉर्मूला है देखो, माइनस एन एक्स रेस टू एन प्लस 1, राइट। 1 अपॉन एक्स रेस का फॉर्मूला है, वो आप इसमें देख भी सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला याद नहीं रहा तो एक्स रेस टू एन से निकाल सकते ढूंढ के, ओके फाइन। तो 1 ये फॉर्मूले से आ गया, और जो एक्स्ट्रा है उसका डेरिवेटिव, एक्स्ट्रा कौन है, 2x स्क्वायर माइनस 7, 1 अपॉन एक्स है, 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला मुझे पता है, पर है 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7, तो एक्स के जगह पे ये है, तो उसका डेरिवेटिव आएगा 2x स्क्वायर माइनस 7 का डेरिवेटिव, रेस टू 6 का नहीं आएगा क्योंकि वो हमने उसका ले लिया, राइट। नहीं तो वापस गड़बड़ करेंगे कि वापस डी डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7 रेस टू 6, नहीं, 1 अपॉन एक्स है ये, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव ले लिया हमने, बचा हुआ एक्स यहाँ पे लिखना है। नाउ 3 इंटू 5 इज 15, राइट। अब ये 2x स्क्वायर माइनस 7, ये वाला एक ब्रैकेट और ये वाला एक कट हो गया, राइट। ऐसा नहीं करने का, बराबर। ये कट करेंगे, नहीं, क्यों नहीं करेंगे कट, क्योंकि ये डेरिवेटिव के बाद में है ना, नहीं के बोल सकती एक ब्रैकेट और एक ब्रैकेट करके ना, इसका डेरिवेटिव निकालना पहले, पहले इसका डेरिवेटिव, कितना डेरिवेटिव आएगा, 2x का डेरिवेटिव 4x माइनस 7 का 0, राइट, इसका 4x, है ना। तो -15, 3 इंटू 5 -15, राइट, -15, ये देखो अभी ये भी एक है, माइनस साइन पूरा कॉमन लिख सकते हैं यार, कभी ये भी नहीं मालूम होता है कुछ कुछ बच्चों को ना, माइनस यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, एक एक है, सेम है कि अलग अलग है, सेम है, यहाँ पे माइनस साइन लिखा सबका मिलके, ये यहाँ पे लिखा, इट्स वन एंड द सेम। तो -15 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7 रेज़ टू 6 इंटू 4x, राइट। 15 और 4 60, -60x अपॉन ब्रैकेट में नीचे वैसे ही रह गया, राइट। दिस इज सिक्स्थ वन, फाइन। नाउ नेक्स्ट, सिक्स्थ वन मतलब खत्म ही हो गया। अब
ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कितने क्वेश्चन है वो भी हम लिखेंगे, राइट। ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में भी 5 है शायद ना। फिर तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में 6 है। ये सारा कंपोजिट फंक्शन का ही है, और कंपोजिट फंक्शन के सॉल्व प्रॉब्लम से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, बस 6 क्वेश्चन है। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन में जो 5 हुए, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अभी मुझे पहले ये बोलो कि 5 के 5 सवाल किसको, दो सवाल है, दोनों मैं जो सवाल जो पूछ रहा हूँ, दोनों सवाल के जवाब अगर आपके यस है तो यहाँ पे हैंड रेज करोगे, नहीं तो हैंड रेज नहीं करोगे, है ना। जब मेरे को बोलो, आज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आज पढ़ाई से ज्यादा मैं जो पूछ रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सवाल पूछ रहा हूँ। अब पहले ये है, पहला सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ, आप में से कितने लोगों को ये समझ में आया? आप में से कितने लोगों को ये 5-6 प्रॉब्लम्स है वो समझ में आया और सॉल्व भी किए, और परफेक्ट समझ में आया? ऐसा नहीं कि आधा आधा समझ, देखो कभी कभी आधा समझ में आता है, राइट। तो कितने लोगों को ये समझ में भी आया और सॉल्व भी किए? दूसरी वाली मेथड, पहली वाली नहीं, सेकंड मेथड बोल रहा हूँ मैं, पहला मेथड नहीं, पहला मेथड बच्चे वाला, राइट। जिसको समझ में आया और सॉल्व भी किए, ऐसे आप हैंड रेज करोगे तो देखो आधे से ज्यादा तो हैंड रेज हो गए। नवेद, आपको नहीं समझ में आया कि आप ये, अच्छा समझ में आ गया। अच्छा, कोई ऐसे हुसैन हसन के अलावा कोई ऐसे बच्चे, चलो पहले जुबिया आपको नहीं समझ में आया, रिफा आपको समझ में नहीं आया? आ गया, रिफा को आया। रिजा, रिजा आपको समझ में नहीं आया? ओके, तस्लीम समझ में आ गया। अरबिया, अरबिया तो 2-3 दिन बाद आज क्लास में आई है, पता नहीं कितने दिन एब्सेंट थी। ओके, सारा को समझ में आ गया, नाजिया को नहीं समझ में आया, नाजिया का हैंड रेज ही नहीं हो रहा है ना। उसके बाद उबैद, उबैद आपको मेरी आवाज आ रही है? आप चैट करके बोल सकते हैं। उबैद, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज आप सर। मुझे, हाँ, कहाँ से आप? सर, चेक करके बोलो, आवाज सर नहीं चाहिए। कौन वास है सर? नहीं, एक मिनट, एक मिनट, मुझे आप अपना माइक्रोफोन बंद ही रखो, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम में थोड़ी दिक्कत होती है ना। अपना माइक्रोफोन बंद ही रखो। आपका कौनवा से कहाँ से हो? कोंडवा, नहीं, कोनाकुलम। चैट चैट करो, चैट, अपना माइक्रोफोन बंद रखो। स्कूल का नाम क्या है आपके? आपको क्लास के बारे में किसने बोला? अच्छा, गुड, कोनारपुरम में कोनवा में रहते हो, वेरी गुड। क्लास के बारे में किसने बताया आपको? और कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं आप? जवाब दे उबैद, क्योंकि अननोन बच्चों को मैं नई क्लास में रख सकता, तो एक बार थोड़ा समझ में आ जाए आप कहाँ से हो, है ना। अच्छा, मौलवीना कॉलेज के नाजिमा मैडम ने बोला। अच्छा, मैं नाजिमा मैडम को माफ करना नहीं जानता, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, एनीवे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कौन सी मौलवीना स्कूल से हो? मौलवीना से हो? यस, ओके फाइन। देखो बेटा, ये हमारा तो क्लास तो अभी करीब करीब 1 महीने से चल रहा है, आपको थोड़ी सी ऑनलाइन दिक्कत आ सकती है। हमारी कुछ ये सिंसियरली जो क्लासेस अटेंड करते हैं, रेगुलरली क्लासेस अटेंड करते हैं और होमवर्क करते हैं, उन्हीं को हम रखते हैं। तो आपको एक, अगर आप रेगुलरली करना चाह रहे हो, आज अपना डेमो लेक्चर के हिसाब से आज कम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर आप नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो मंडे को रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर मंडे को रहेगा, राइट। कल छुट्टी है ना सर, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी, तो नेक्स्ट लेक्चर मंडे को रहेगा। मंडे को मैं आपको एक रोल नंबर दे दूंगा, उस रोल नंबर के हिसाब से आपने लॉग इन करना है, ठीक है। एनीवे चलो अभी कंटिन्यू करो। चलो, सोलिया को आखिरी ये समझ में नहीं आया, राइट। बाकी किसी को है जो समझ में नहीं आया? चैट में मुझे बोलो जो नंबर